हेलो स्टूडेंट, आई एम राजू ठाकरे एंड वेलकम इन एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी। आपका एक्सीलेंट एकेडमी में बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है एक वीडियो केमिस्ट्री का कि अल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर का, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है उल्फ किस्नर रिडक्शन। हमने इससे पहले क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और आज उल्फ किस्नर रिडक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। तो गाइज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी एकमात्र वजह है क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। और जब नेम रिएक्शन आ जाती है, वो नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है एज पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, क्योंकि इसके ऊपर में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और एक्चुअली आपको क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो नीट हो या जेडबल हो, उसके अंदर में आपको एक डिफरेंस के ऊपर में क्वेश्चन आता है। क्लेमेंसन रिडक्शन एंड उल्फ किस्नर रिडक्शन, इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर में आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको क्लेमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन, ये दोनों रिडक्शन बड़े अच्छे तरीके से समझ में आना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो गाइज़, अगर वीडियो के अंत में अगर मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको उसका बेनिफिट हो सके। और अगर आपको 12th क्लास की कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च कर दीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है राजू ठाकरे केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड साइंस। इस चैनल को सर्च कीजिएगा और सर्च करने के बाद में उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरे वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मैं जैसे जैसे वीडियो नए नए डालते जाऊँगा वो वीडियो आपको उसको नोटिफिकेशन मिलते जाएगी गाइस। और बड़े आसान तरीके से मैं आपको केमिस्ट्री समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरा मोटो यही होता है कि बहुत ईजी वे से उस केमिस्ट्री को समझाना, डिफ़िकल्टीज़ को कम करके एक लो लेवल से एक अच्छे तरीके से आपको केमिस्ट्री के रिएक्शन में समझाने का हमेशा मेरा एक प्रयास होता है। और उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपना ये वीडियो स्टार्ट कर रहा। और मेरा आज का टॉपिक है उल्फ किस्नर रिडक्शन। तो चलिए बच्चों, अपन उल्फ किस्नर रिडक्शन को पढ़ने का प्रयास करते हैं और चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्लेमेंसन रिडक्शन इससे पहले पढ़े हैं, तो शायद ये रिएक्शन समझना उतना आपको डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा। और इसकी वजह ये है क्योंकि ये रिएक्शन वहीं से आपको यहाँ पर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि क्लेमेंसन रिडक्शन जो होता है, उस क्लेमेंसन रिडक्शन में और उल्फ किस्नर रिडक्शन में रिएजेंट का क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। हमने क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़े तो वहाँ पर हमने हाइड्राजाइन को यूज़ नहीं किए थे। क्लेमेंसन रिडक्शन में हमने डिफरेंट रिएजेंट को क्या किए थे, यूज़ किए थे। और आज हमको इसको हाइड्राजाइन को क्या करना है, यूज़ करना है। तो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड जो होगा, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, सिर्फ अल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह बिल्कुल भी इसमें इसका इन्वॉल्व नहीं होगा। एक तो अल्डिहाइड होगा, एक तो कीटोन होगा। बस इन दोनों में से किसी भी एक को ही आप लोग क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पर यूज़ नहीं करोगे। तो इसके अंदर में सबसे पहले हमको करना क्या है कि हाइड्राजाइन मतलब NH2 की रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप के साथ में करना है, जो आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें क्या करोगे आप लोग कि सबसे पहले क्या होगा, इसमें हाइड्राजोन बनेगा। अब हाइड्राजोन कैसे बनेगा, तो कार्बोनिल ग्रुप का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। कार्बोनिल ग्रुप का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। और इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से जो ऑक्सीजन का ग्रुप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये पूरे तरीके से ऑक्सीजन का ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और ये बाहर निकल के इसके पास में इस हाइड्राजाइन में का जो हाइड्राजाइन आपके सामने नज़र आ रहा है, ये जो हाइड्राजाइन है, ये हाइड्राजाइन में का NH2 का ग्रुप, मतलब इतना ग्रुप यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और NH2 का ग्रुप सीधे कहाँ जाएगा कि जहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है उस ऑक्सीजन के पास में वहाँ पर अटैच हो जाएगा। और जब भी गिवन कंपाउंड में NH2 का ग्रुप अगर अटैच होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन बोलते हैं। अब आगे जाकर के इस हाइड्राजोन का क्या होगा, हाइड्राजोन को हमको मीडियम चूज करना है, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम चूज करते समय हम लोग क्या करेंगे, KOH को लेंगे। किसको लेंगे, KOH को। अब KOH को ले लिए अपन ने, तो और उसके साथ में इथिलीन ग्लाइकॉल लेना है। क्या लेना है, इथिलीन ग्लाइकॉल, मतलब CH2OH मतलब क्या हो गया, इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जनरली कि ये NH2 के ग्रुप में से ये N2 गैस यहाँ से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और N2 गैस बाहर निकलने के बाद में अगर N और N अगर बाहर निकल गया तो H2 इसके साथ में अटैच हो गया, तब जा कर के क्या बन गया, CH2 बन गया।
ये देखो आपको नजर आ रहा है, ये CH2 बन गया। और ये CH2 मतलब क्या हो गया, मिथिलीन। अब इसके साथ में ये जो दो वैलेंसी आपको ओपन दिखाई दे रही है, तो वो उसमें अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या हाइड्रोजन भी हो सकता है, मतलब वो कहीं ना कहीं अल्केन बना। क्या बना, अल्केन। मिथिलीन ग्रुप इसलिए बोला क्योंकि CH2 का ग्रुप है। मैंने यहाँ पर आर या आर भी नहीं लिखा या आर या एच भी नहीं लिखा, क्योंकि अल्डिहाइड या कीटोन है मुझे पता नहीं है, और इस वजह से अल्डिहाइड भी होगा तो अल्केन ही बनेगा, कीटोन भी होगा तो अल्केन ही बनेगा। तो बच्चों जरा गौर करो, यही कंपाउंड बना था क्लेमेंसन रिडक्शन में। प्रोडक्ट सेम बन रहा है, सिमिलैरिटी ये है कि प्रोडक्ट सेम बन रहा है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, रिएजेंट में डिफरेंस है। आप जो रिएजेंट चूज कर रहे हो उस रिएजेंट के अंदर में आपको क्या करना है, डिफरेंट करना है। तो ऐसी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में मैंने देखो पहले एक अल्डिहाइड लिया, आपके सामने स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है, मैंने प्रोपेनल दिया। और प्रोपेनल को मैंने क्या किया कि यहाँ पर देखो C2H पे मतलब इथाइल और ये CHO का ग्रुप है तो प्रोपेनल हो गया। तो मैंने क्या करना है, मुझे क्या करना है, जहाँ CO का ग्रुप है मतलब C11 O को हटाना है, और O को हटा करके उसके पास में क्या लगाना है, NNH2 लगाना है, CH जैसे का वैसा। वो हटा दिया, NNH2 लगा दिया, मतलब हाइड्रोजन बन गया। अब इस हाइड्रोजन को KOH और इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ में फिर से रिएक्ट किया और हीटिंग कर दिया। तो पहले इसमें निकला बाहर क्या, पहले रिएक्शन में H2O देखो, जनरल रिएक्शन देखो। अब देखो आप अगर बोलोगे तो इसको कैसे करोगे, तो NH2 का ग्रुप जब बाहर जाता है तो पहली बार H2 बाहर निकलता है। आप बोलोगे कैसे, CO आया, NNH2 यहाँ का H2 बचा था, H2 के साथ में O गया था तो H2O बाहर निकलेगा। मैं यहाँ इसके सामने यहाँ -H2O लिखा हूँ, मतलब वो H2 कहाँ चला गया, बाहर चला गया। बाय प्रोडक्ट में हमेशा H2O निकलेगा, फर्स्ट स्टेप में बाय प्रोडक्ट में H2O निकलता है। आप लोग इसको एरो के नीचे अगर नेगेटिव साइन दे करके लिखो, या फिर आप +H2O भी बाहर निकाल सकते हो। अगर ये यहाँ नहीं लिखना है तो आप +H2O को बाहर निकाल सकते हो, लेकिन रिएक्शन वहाँ कंप्लीट नहीं हो रही है, और इस वजह से मैंने एरो के नीचे H2O को लिखना बेनिफिशियल समझा। अब आगे जाकर के क्या होता है कि यहाँ पर देखो, तो ये हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन का KOH या इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ में रिएक्शन होगा तो ये दोनों यानी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, दोनों यानी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर H2 इसके साथ में अटैच होगा इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के पास में पहले से एक H है तो CH3 बन गया। ये यहाँ पे C2H5 जैसे का वैसा, मतलब CH3 CH2 लिखा मैंने उसको, मतलब C2H5 हो गया हो जैसे का वैसा। और यहाँ पर प्रोपेन बन गया, क्या बन गया, प्रोपेन। मतलब याद रखना उल किसनर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, अल्केन होता है। और बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे एक एरोमेटिक कंपाउंड भी ले लेते हैं। एरोमेटिक अपन ने कंपाउंड लिया, यहाँ पर मैंने कीटोन लिया, इथाइल फिनाइल कीटोन। अब इथाइल फिनाइल कीटोन का भी वही, ये COO यहाँ से हटा दो, O के पास में NNH2 का ग्रुप ला लो, यहाँ से NNH2 का ग्रुप लाओगे तो H2 बचेगा, और इधर का O आकर के H2 बाहर हो गया जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन में। H2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, बचा NNH2 का ग्रुप। अगर इस कंपाउंड में आ गया तो हाइड्रोजन बन गया। अब इस हाइड्रोजन के में से N2 के ग्रुप को रिमूव कर दो, N2 के ग्रुप को रिमूव कर दोगे तो यहाँ CH2 बन गया ये, है ना। और C2H5 जैसे का वैसा, कुछ नहीं करना है, बस आपको N2 गैस यहाँ से बाहर करना है। इज इट क्लियर गाइस। तो ये सिर्फ था लेकिन ट्रिक्स के लिए, ये रिएक्शन की ट्रिक्स थी, मैकेनिज्म ऐसा नहीं है। मैकेनिज्म हमको कंप्लीटली इसमें देखना पड़ेगा कि इसका मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू मैकेनिज्म इसका समझना बहुत जरूरी है। तो हम चलो मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको रिएक्शन समझ में आई होगी, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा गाइस, मैं उसको और इम्प्रूव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं, जो आपके स्क्रीन के ऊपर में मैंने स्टेप फर्स्ट लिया। तो सबसे पहले अल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, CO का ग्रुप लेंगे, उसको हाइड्रोजाइन के साथ में रिएक्ट करेंगे NNH2 के साथ में। जैसे कि मेथड के हिसाब से O निकलेगा, O के पास में NNH2 का ग्रुप आएगा, H2 बचा था, H2O बाहर हो गया, ये वो बचा था और यहाँ का H2 बचा था तो ये H2O क्या हो गया, बाहर हो गया। इज इट क्लियर गाइस, बहुत सिंपल। तो हाइड्रोजन बन गया, मतलब स्टेप फर्स्ट में जो अल्डिहाइड या कीटोन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोजाइन, मतलब अल्डिहाइड या कीटोन को हमको किसके साथ में रिएक्ट करना है, हाइड्रोजाइन के साथ में, मतलब हाइड्रोजाइन में उसको डालना है, एक तो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो। दिस यील्ड मतलब उससे उत्पादन मिलेगा, मतलब उससे प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, and required for the process and the reaction is illustrated below। और ये रिएक्शन हमने ऐसी नीचे में दिखाए हैं, क्योंकि हमने क्या किया, इस अल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजन में डाल दिए। हाइड्रोजन में डालने के बाद NNH2 का ग्रुप सीधे ऑक्सीजन के पास में जाकर अटैच हो गया, तो ऑक्सीजन वहां से बाहर निकल गया और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ बची हुई H2 के साथ, तो H2O बाहर निकल गया। इज इट क्लियर गाइज, स्टेप फर्स्ट। चलो बच्चों स्टेप सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अब स्टेप सेकंड में क्या करना है, हम लोगों को
KOH को सब्जेक्टेड करना है, KOH के साथ में रिएक्शन करना है, क्योंकि आपने देखे होंगे मैंने सेकंड स्टेप ऊपर भी लिया था तो KOH या इथिलीन ग्लाइकॉल लिया था, तो मैं KOH लूँगा। KOH में के से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये OH निगेटिव आयन से ही मेरे को मतलब है, K से कोई मतलब है बच्चों मुझे नहीं, तो मैं K को नहीं लिखा, मैंने OH निगेटिव आयन को ही लिखा। और आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर्स होती है। अब यहाँ पर 3 लोन पेयर इसलिए है क्योंकि एक ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3 लोन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, तो 8 इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन की कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नॉट वैलेंसी, ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हुआ कंप्लीट हुआ। तो इसलिए 3, कभी 2 दिखते, 2 कब दिखते जब दूसरी तरफ भी H रहा तब या कोई K रहा तब। इज इट क्लियर गाइस, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है हम लोगों को। तो अब देखो ये OH के साथ में अगर, तो ये OH का जो लोन पेयर है इस हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो हाइड्रोजन के तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से ये H को लेकर के H2O बाहर निकल जाएगा। H2O बाहर निकल गया बच्चों, तो ये यहाँ पर H2O जब अगर बाहर निकल जाता है तब जाकर के आपको उसके साथ में ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये यहाँ बॉन्ड ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन N को देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन इधर का बॉन्ड पे ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या हो रहा है, टूट रहा है कार्बन का, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड नहीं हो सकते। कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन का जो बॉन्ड है वो चार्ज में कन्वर्ट हो गया, तो निगेटिव चार्ज मतलब एनायन टाइप आपको दिखाई दे रहा है। मतलब हमने क्या किए कि द टर्मिनल नाइट्रोजन, टर्मिनल मतलब लास्ट का नाइट्रोजन जो है, क्योंकि 2 नाइट्रोजन थे यहाँ, बीच में एक था, ये देखो ये बीच में एक था और लास्ट में था, तो लास्ट वाला टर्मिनल नाइट्रोजन एटम इज डीप्रोटोनेटेड, मतलब उसके पास से हम प्रोटॉन निकाल रहे, मतलब H को निकाल रहे, एंड इट प्रोसीड टू फॉर्म डबल बॉन्ड, और इसकी वजह से डबल बॉन्ड बनना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया विथ नेबरिंग नाइट्रोजन एटम, और उसके पास के नाइट्रोजन एटम के साथ डबल बॉन्ड बनना क्या हो गया, फॉर्म हो गया। एंड द रिलीज प्रोटॉन अटैच इटसेल्फ टू द हाइड्रोक्साइड, और इस हाइड्रोक्साइड से जो प्रोटॉन निकला था वो क्या हो गया, अटैच हो गया, एंड फॉर्म बेसिक इन्वायरमेंट टू फॉर्म वाटर, और यहाँ बाहर क्या निकल गया, फिर से वाटर निकल गया। फिर इस वाटर को फिर से स्टेप 3 में सब्जेक्टेड करेंगे, स्टेप 3 में फिर से वो वाटर पिक्चर में आएगा। तो वाटर को मैंने HOH लिख दिया, अब 2 ही लोन पेयर, क्योंकि इस दोनों तरफ H आ गया, मतलब 2 बॉन्ड है तो 2 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 लोन पेयर है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, इसका मुझे ये एनायन हटाना है, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, जो कार्बन के ऊपर में एनायन मतलब लोन पेयर आ गई ना, तो वो ट्रांसफर कर दूंगा किसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। तो हाइड्रोजन वो वहाँ से बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो हाइड्रोजन इधर आकर के अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर OH निगेटिव बाहर निकल जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला है, OH निगेटिव बाहर है। OH निगेटिव बाहर इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि लास्ट स्टेप में उसको मैं यूज करूँगा, लास्ट स्टेप में उसको मैं फिर से क्या करूँगा, 4th स्टेप में यूज करूँगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर क्या किया थी, स्टेप 3 में मैंने जो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग दैन कार्बन, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, मतलब ऑक्सीजन के पास से कार्बन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं, ठीक है। एंड कार्बन इज प्रोटोनेटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, और इसीलिए हमने ऑक्सीजन के साथ में, हमको पता है कि वाटर में ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन होता है ना, तो इसलिए हमने उसको अटैच कर दिए, तो हाइड्रोजन उसने विड्रॉ कर दिया वाटर ने, और वो अटैच हो गया कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से कंपाउंड बन गया। अब इसके बाद इस कंपाउंड को अपन जो OH निगेटिव यहाँ बचा था इस स्टेप में, वो ऊपर वाले स्टेप में, तो उसी को अपन लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे बच्चों। तो OH निगेटिव फिर से क्या करेगा, ये जो N डबल बॉन्ड N आपको नजर आ रहा है, तो ये इसका हाइड्रोजन लेकर जाएगा, हाइड्रोजन लेकर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस करेगा इसको, हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन की तरफ हो गए, तो इसका ये N तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, यहाँ एक बॉन्ड बढ़ेगा, तो N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, वो एक्चुअली क्या बन जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। अब N ट्रिपल बॉन्ड N वहाँ पर अगर बन गया है तो N ट्रिपल बॉन्ड N बना, मतलब N2 बना, क्या बना, N2। तो इससे ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ दिया और N2 गैस बाहर हो गई, जो मैंने ऊपर आपको बताया था, और ये OH के साथ में H कंबाइन हुआ तो H2O बाहर हुआ, लेकिन कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इसके लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, तो ये एनायन बन गया, कार्बेनियन जिसको बोलते हैं। तो वही देखो लिखे भी अपन ने, बड़ी इजी लैंग्वेज में मैंने लिखवाया वो आपको ताकि समझ में आए। मैंने क्या बोला, जो टर्मिनल नाइट्रोजन इज डीप्रोटोनेटेड, मतलब टर्मिनल नाइट्रोजन को फिर से क्या करना है, डीप्रोटोनेट करना है। पहले मैंने एक H निकाला था, अब वो दूसरा बचा हुआ H भी निकाल रहा हूँ मैं उसके पास से, एंड दिस अगेन फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड, और ये ट्रिपल बॉन्ड इनके बीच में, यहाँ N2 लिख दिया लेकिन वो N ट्रिपल बॉन्ड क्या है, N है। अब जिसने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया नेबरिंग नाइट्रोजन एटम के साथ, तो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन, और इसकी वजह से ये बॉन्ड यहाँ से टूटा ना, ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट गया, और टूटने की वजह से फिर से कार्बेनियन बन गया।
where the two triple bonded nitrogen are released as a nitrogen gas, और या नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में ये N2 बाहर निकल जाता है। एंड सिमिलर टू द स्टेप सेकंड, और ऐसे स्टेप सेकंड में हुआ था, नाइट्रोजन में से H निकाले थे अपन लोगों ने, प्रोटॉन एलिमिनेट किए थे और बेसिक एनवायरनमेंट वाटर बना था। वैसे यहाँ पर बेसिक एनवायरनमेंट वाटर बाहर निकल रहा है। अब इसके बाद स्टेप 5 के अंदर में हमको करना क्या है कि स्टेप 5 के अंदर में हमको ये निगेटिव चार्ज निकालना है। तो वाटर को फिर से अगेन इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन की जरूरत है हमको, हाइड्रोजन की जरूरत है, तो हम फिर से निकालेंगे। तो ये वाला एस देखो, ये वाला बिल्कुल पिंक कलर के साथ में दिखाया मैंने, ठीक है। तो ये OH निगेटिव फिर से बाहर, एक्चुअली वो KOH के साथ में रिएक्ट होता है। ये OH निगेटिव जहाँ भी लेता ना, मैं यहाँ OH निगेटिव लिया, KOH था वहाँ, क्या था KOH, तो आपको पता है ना। तो ये KOH के साथ में बाहर जाता है, मुझे पता है, लेकिन मैं OH निगेटिव इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही K को नहीं लिया, मैं सिर्फ OH निगेटिव को ही लेते हुए जा रहा हूँ बच्चों। तो ये यहाँ पर आ गया, तो एक बॉन्ड बन गया जिसका चार्ज हट गया, सब लोन पे हट गई और OH निगेटिव आयन बाहर हो गया और ये तुम्हारा अल्केन बन गया। CH2 का ग्रुप देखो ऐसे ही था बच्चों, 2 वैलेंसी खाली दिखाई दे रही है, C के साथ में H2, मतलब क्या बन गया CH2। और इस तरीके से ये उल्फ किस्नर रिएक्शन क्या होती है एक्चुअल तरीके से, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना, बराबर तरीके से देखना, रिपीट कर करके देखना, ताकि आपको ये मेथड्स अच्छे तरीके से मैकेनिज्म समझ में आएगा इस, क्योंकि मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिएक्शंस में कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है और हमको समझने में तकलीफ चली जाती है। तो गाइज आपको आई थिंक वीडियो अच्छा लगा हो, या जो भी आपका ओपिनियन है इसके बारे में आप लोग शेयर कर सकते हो। और इसके ऊपर आपको 2 होमवर्क है। आपको ये रिएक्शन मैंने जो 2 आपको एग्जांपल्स दिया, वो मैंने प्रोपेनॉल के साथ में करके दिखाया, हाइड्रोजन और इथाइल फिनाइल कीटोन के साथ में करके दिखाया। आपको क्या करना है, एसिटल डिहाइड के साथ में करके दिखाना है और एसीटोन के साथ में करके दिखाना है। ये आपके लिए 2 होमवर्क रहेंगे और बड़े इजी होमवर्क आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। एसीटोन और क्या बोला मैंने, एसिटल डिहाइड के साथ में आपको ये रिएक्शन करके दिखाना है। और एक तीसरा होमवर्क ले लो, इसमें आपको डाइफिनाइल कीटोन के साथ में भी करना है। किसके साथ में, डाइफिनाइल कीटोन के साथ में भी ये रिएक्शन करना है। ऐसे 3 आपके लिए होमवर्क है और गाइस बड़े जल्दी आप लोग होमवर्क बना लोगे, क्योंकि रिएक्शन इजी है और बिल्कुल अच्छे तरीके से इस मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करोगे गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड click on the bell icon for getting a notification. Thank you so much guys.